हेलो बच्चों। तो चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। लैंगिक संसर्गजन्य रोग हैं। पहला विकल्प है एड्स, दूसरा विकल्प है हीमोफीलिया, तीसरा विकल्प है अस्थमा और चौथा विकल्प है माइस्थीनिया ग्रेविस। तो चलिए हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। मुख्य अवधारणा क्या होगी कि लैंगिक संसर्गजन्य रोग। लैंगिक संसर्गजन्य रोग का क्या मतलब होता है कि लैंगिक संपर्क द्वारा उत्पन्न रोग, मतलब लैंगिक संपर्क द्वारा उत्पन्न रोग, जो रोग लैंगिक संपर्क द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो अब हम प्रश्न में आगे बढ़ते हैं और हम एक एक विकल्प को देखते हैं कि कौन रोग कैसे उत्पन्न होता है। तो हमारा पहला क्या है? एड्स। एड्स क्या होता है कि यह लैंगिक संपर्क द्वारा उत्पन्न होता है। यह लैंगिक संपर्क द्वारा उत्पन्न होता है और यह आनुवंशिक भी हो सकता है। आनुवांशिक भी हो सकता है। और दूसरा क्या है हमारा? हीमोफीलिया। दूसरा क्या है? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या होता है कि यह एक आनुवांशिक रोग है। आनुवांशिक रोग है जो कि कभी क्या होता है, किसी में प्रदर्शित हो जाता है, किसी में प्रदर्शित नहीं होता है। तो जिसमें प्रदर्शित होता है वो क्या होते हैं? रोगी। जिन्हें प्रदर्शित हो गया। और जिनमें प्रदर्शित नहीं होता है वो कौन होते हैं? वाहक। मतलब कि ये इसका जो गुणसूत्र होता है हीमोफीलिया का, वो तो होता है लेकिन वो उसमें प्रदर्शित नहीं हो पाता है, वो उसकी आने वाली पीढ़ी में प्रदर्शित हो जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं? हम वाहक। तीसरा क्या है? अस्थमा। तीसरा विकल्प में हमारे क्या है? अस्थमा। अस्थमा। अस्थमा क्या होता है कि यह श्वसन संबंधी विकार है। श्वसन संबंधी श्वसन संबंधी विकार है। इसमें लैंगिक संपर्क का कोई योगदान नहीं होता है। और हमारा चौथा विकल्प है माइस्थेमिया माइस्थीनिया ग्रेविस। क्या है? माइस माइस्थीनिया ग्रेविस। माइस्थीनिया ग्रेविस क्या होता है कि यह एक स्व प्रतिरक्षा संबंधी विकार है। स्व प्रतिरक्षा संबंधी विकार है। और इसमें होता क्या है माइस्थेनिया ग्रेविस में कि कंकाली पेशियां काम करना बंद कर देती हैं। कौन पेशियां? कंकाली पेशियां काम करना बंद कर देती हैं। तो ये रहा हमारे सारे विकल्प के कार्य जो किसकी वजह से ये उत्पन्न होते हैं। तो हमारा क्या है? लैंगिक संसर्गजन। तो वो क्या होगा? किसके द्वारा उत्पन्न होता है? एड्स के द्वारा। पहला विकल्प हमारा एड्स जो सही है। हीमोफीलिया क्या होता है? तो अनुवांशिक होता है, ये गलत हो जाएगा हमारा। अस्थमा ये श्वसन संबंधी विकार है, ये भी गलत हो जाएगा। और माइस्थेनिया ग्रेविस ये हमारा स्व प्रतिरक्षा संबंधी विकार है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा सही विकल्प क्या है? पहला, जो कि है एड्स। आशा करते हैं समझ में आया होगा। धन्यवाद।